किसी को सताकर वह तेरे सब बल निकाल देगा। चरक पे तुझको चढ़ा चढ़ाकर। ये देख खंजर समझ जा भी कह रहा हूं तुझे सुना कर नहीं तो बड़ी तो क्या डाल दूंगा मैं तेरे टुकड़े बना अरे ओ मानस आ गया तू। अब बचकर जाने नहीं पाएगा। मुझे भी तुम्हारा ही इंतजार था। लड़ने का मजा तो अब आएगा। अरे ओ मानस तूने हमारी तमाम मसवाद पार्टी का उजाड़ डाली। तू यहाँ से बचकर जाने नहीं पाएगा। ये कहता हूँ सीधी तरह मेरे साथ चल। अरे मैं जाना भी चाहूं तो मुझे कौन रोक सकता है? चलता है या बातें ही बनाएगा? बातें ही करने आती है या युद्ध करके दिखाएगा? दूध मुंह कहता है विष का बुझाया तीर हूं मैं। आग का बच्चा हूं। तेरी मौत की तस्वीर हूं मैं। जो आओ दोनों हाथ करते हैं। दूध मुहा इस वक्त मैं मौजूद हूं सेक्टर 20 की आज़ाद ड्रामेटिक क्लब में। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं ट्राई सिटी का कई बार बेस्ट रावण का खिताब जीतने वाले, जिन्होंने इस रामलीला में 4 चांद लगाए हैं। तो आइए सीधा उनसे आपका तारुफ कराते हैं, उनसे रूबरू कराते हैं। अशोक जी, स्वागत है हमारे चैनल में आपका। पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा इंडिया खबर का, जो कि हर बार हर समय मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आते हैं और मुझे अपनी सेवा करने का मौका देते हैं। और साथ साथ मैं धन्यवाद करूंगा अदित झा जी का और शहजाद पांडे जी का, जो इतने अच्छे इंसान है, जो मेरा इतना ख्याल रखते हैं और इंटरव्यू लेने के जहाँ भी मेरा शो हो, मेरा प्रोग्राम हो, वहाँ पे पहुँचते हैं। अशोक जी, सबसे पहली बार जो आप चर्चा में रहते हैं वो आप अपनी ड्रेस के लिए रहते हैं, तो इस बार आपकी ड्रेस में क्या खास है और क्या नया है? सबसे बड़ा खास ये तो कि ये फैंसी कलर अब की बनाया, एक अलग चॉइस, क्योंकि जो लोगों की सोच है वो ये है कि रावण और जो नेगेटिव रोल है रावण या रावण की सेना, जो वो ब्लैक ड्रेस डालती है, ब्लू या ब्लैक ड्रेस, तो वो मैंने सोच लोगों की दूर करने की कोशिश की है। तो मैंने कुछ मल्टी कलर की ड्रेस बनवाई अब की, और दिल्ली से स्पेशल बन के आई है। सुरेश राठौर जी है दिल्ली में, बहुत अच्छी ड्रेसें बनाते हैं, तो उनसे मैंने अप्रैल में ऑर्डर दे दिया था, तो करीब 4 महीने लगे उसको ड्रेस को तैयार होने में। अशोक जी, रावण का किरदार जो है एक बहुत ही
महत्वपूर्ण किरदार है रामलीला के अंदर, जो इस रामलीला को ऊपर भी ले जाता है और नीचे भी ले जाता है। तो जिस तरह से आप यहाँ पे कला का मंचन करते हैं, उसे करने के लिए कितना समय लगता है, ये गेटअप लेने के लिए, और जो आप वहाँ पे अपने जो डायलॉग बोलते हैं उसको तैयार करने के लिए कितनी तैयारी करनी पड़ती है? मुझे मेकअप और ड्रेसअप करने के लिए 2 से ढाई घंटे के करीब लग जाता है। तो सभी कलाकारों से पहले ही आ जाता हूँ मैं 6 बजे और 8:30 बजे तक रेडी होता हूँ मैं, क्योंकि उससे पहले रश हो जाता है, सारे कलाकार आ जाते हैं, फिर तैयार होने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए 2-2.5 घंटे के करीब लगते हैं ड्रेसअप सारा होने में। अशोक जी, इससे पहले काफ़ी साल जो हैं वो कोरोना में गुजर गए। पिछली बार रामलीला का मंचन हुआ था, लेकिन कुछ जो पाबंदियां लगी थी, इस बार फिर से आपको जो दर्शक आ रहे हैं देखने, कैसा लग रहा है आप? अब की बहुत अच्छा लग रहा है। पाबंदियां तो पिछले साल भी थी, पर लोग फिर भी आते रहे, पर उनके अंदर एक थोड़ा डर था, वो इस बार डर नहीं है। इस टाइम एक दूसरे के साथ जुड़ के खड़े हैं, रश में खड़े, भीड़ में खड़े हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि स्टेज पे जो कलाकार का हौसला जब भी बढ़ता है, सामने ऑडियंस बैठी हो। अगर आपके सामने ऑडियंस नहीं है, पंडाल खाली, उसमें मज़ा नहीं आता। कलाकार का जब भी हौसला बढ़ता है। अशोक जी, अब जो एक नई तरह की रामलीला देखने को आ रही है, जिसे लाइट एंड साउंड रामलीला कहा जाता है, तो उसके कारण हमने जिस तरह से और भी रामलीला कवर किया, वहाँ पे देखा है कि कुछ बंदे इससे सहमत है और कुछ इसके खिलाफ है। तो आपका व्यू जानना चाहते हैं कि क्या आज़ाद ड्रामेटिक क्लब भी आगे इस चीज़ के बारे में सोच रहा है? नहीं, हमारा ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है, बल्कि कई ने मेरे को सलाह दी है कि आप अपनी आवाज़ में जो लाइट एंड साउंड यहाँ पर तैयार करो, तो मैंने क्लियर मना कर दिया, क्योंकि ऐसा प्रोग्राम है नहीं मेरा। एक अच्छा कंसेप्ट है, ऐसी बात तो नहीं, लाइट एंड साउंड भी, पर वो जो लाइव का मज़ा, वो लाइव का अपना मज़ा है। आप अपनी मर्जी से, अपने अंदाज से, अपने डायलॉग को अपने हिसाब से खेल सकते हो। वो जो लाइट एंड साउंड, उसमें बंद जाता है, जो आर्टिस्ट है उसको बंदी उसी आवाज़ के बीच में ही काम करना पड़ेगा आपको। अशोक जी, जहाँ पर जो यूथ है वो मोबाइल में व्यस्त है, लेकिन आपकी रामलीला में देखा मैंने कि काफ़ी सारे बच्चे भी इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं, तो आपको कैसा लगता है? क्या आप अपनी जो संस्कृति है, अपनी धरोहर है, वो आने वाले युवा पीढ़ी को दे पाए हैं? नहीं, हम बच्चों को पूरा मौका देते हैं। इस बार हमारे 50 कलाकार हैं, जिनमें से 30 कलाकार तो बड़े हैं और 20 बराबर के छोटे छोटे बच्चे हैं। 20 इनके हमारे बड़े कलाकारों के बराबर ही आ चुके हैं, छोटे भी। हम उनको मौका देते हैं। अब कई बच्चों को हमने सीन भी करवाए, अच्छे अच्छे डायलॉग भी बुलवा रहे हैं, तो अब इंटरेस्ट बढ़ रहा है बच्चों में। अशोक जी, अब मेरी आखिरी में आपसे गुजारिश है, जिसने आपको इस मुकाम पे पहुंचाया, जिस हंसी की वजह से या जिस आवाज़ की वजह से एक डायलॉग हो जाए और आपकी जो सबसे बड़ा हास्य है, वो हमारे चैनल के लिए आप एक बार कर दीजिए। ये धरती थर थर कांपती है जिस समय मैं रण में आता हूँ। ये सारी सृष्टि डरती है जब ऊपर नजर ले जाता हूँ। ए काल को मैंने बांध रखा, किसी से भय नहीं खाता हूँ। शक्ति क्या है राम तेरी, तुझे दिखलाता हूँ। जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर। जी, एक छोटा सा क्वेश्चन रह गया था मेरे मन में। क्या आपने कभी सोचा था, जब आप पैदल चलकर रामलीला देखने आते थे, आप इस मुकाम पे आएंगे कि आपको दूर दूर से लोग देखने आएंगे? नहीं, मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतनी बड़ी स्टेज पे काम करूँगा। मैं 20 सेक्टर में ही मेरा जन्म हुआ है, वहीं मैं बच्चों की रामलीला में करता था। ये मेरे सामने है, उनके कई आर्टिस्ट जो मेरे सीनियर थे, जिन्होंने मेरे को इस लाइन में लेके आया, उनकी फैमिली भी खड़ी है। तो वहाँ बच्चों, मैंने सोचा नहीं कभी, इसमें सोचता था मैं कि मैं रोल करूँगा, पर मेरी फिजिक या मेरा छोटा कद भी छोटा था और एज भी छोटी थी और पतला भी शरीर था। मैं लग नहीं रहा था कि भी मौका मिलेगा, पर अपनी मेहनत से और मेरे लाफ्टर ने और मेरे स्टाइल ने मेरे को यहाँ तक पहुँचाया। क्योंकि बचपन में मैं यहाँ रामलीला देखता था, जेल से मेरे से पहले जितने भी 3-4 रावण आए, सबके पास बहुत बड़ी बड़ी लाफ्टर थी, बहुत अच्छा था। तो मैंने बचपन से लाफ्टर पे ही काम किया है और यार उसी मुकाम पे है। 29 साल हो गए मेरे को रावण का रोल करते हुए। अभी मेरे को लगता नहीं रहा कोई मेरी लाइन के पीछे कोई है। अभी लगता है कि मैं अकेला ही खड़ा हूँ अभी तक तो। सभी को पहले बहुत बहुत बधाई आपको नवरात्रों की और रामलीला की। और एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि
प्रभु राम के बिना ये सीन किसी को मिलता नहीं है। और प्रभु राम ने ये कृपा मेरे पे करी है कि जो पिछले 22 साल से इस क्लब के साथ जुड़ा हूँ और 19 साल मैंने ये रोल किया है। कोविड के टाइम नहीं कर पाया क्योंकि कोविड के टाइम मेरे माता जी गुजर गई थी, तो इसलिए मैं नहीं कर पाया। 2-3 साल गैप रहा, प्रभु राम की जैसे इच्छा थी और आज वही इच्छा दोबारा यहाँ तक क्लब बढ़ रहा है, बहुत अच्छा बन रहा है। लेकिन हम कहते हैं कि एक ही बात कहते हैं, जब रामलीला के दिन आते हैं तो बिग बॉस ज़रूर आता है। हम कहते हैं बिग बॉस को छोड़कर इस संस्कृति में अपनी हिंदू संस्कृति को ज़रूर जोड़िए और उसके साथ जुड़ने से ये कि आपको पता लगेगा बच्चों को कि वो संस्कार जो है बच्चों में ख़त्म होते जा रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि बच्चों से अपील करूँगा, सबसे बड़ों से, घर वालों से, कि आप रामलीला देखने जाएँ और बच्चों को इस संस्कार में डालें कि रामलीला का महत्व क्या है। सेठी जी, आपने 19 साल राम का किरदार निभाया है। कला का मंचन तब भी होता था, कला का मंचन आज भी होता है। आज सुविधाएं बेहतर हो गई हैं, लाइट एंड साउंड का ज़माना आ गया है। तब की कला और अब की कला में क्या अंतर देखते हैं? देखिए, बहुत बढ़िया बात है कि तब की कला में और आज की कला में ये है कि टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ चुकी है। पहले हम जब स्टेज लगाते थे, फट्टे लगाते थे, बलियाँ लगाते थे, ड्रमों में लगाते थे। आज वो टाइम आहिस्ता आहिस्ता इतना चेंज हुआ कि आप देख लो, स्टेज बहुत अच्छी बन चुकी है, शेड बन चुके हैं। रामलीला के दिनों में हमेशा बारिश आती है, रिहर्सल के दिनों में बारिश आती है, लेकिन प्रभु राम की कृपा से इतना साथ मिलता है, जुड़ते हैं। जिनके दिल में प्रभु राम होते हैं वो ज़रूर जुड़ते हैं और आते हैं। और मैं बड़ा शुक्रगुजार करता हूँ हमारे आज़ाद कमेटी क्लब के मेंबर्स का, कमेटी का, जिन्होंने मिलकर यहाँ पर अपना एक शेड बनाया और पूरा उसे वाटरप्रूफ करा। मीन्स के ऊपर शेड डालकर कभी बारिश की दिक्कत नहीं आएगी। ये टेक्नोलॉजी है, जो कि टेक्नोलॉजी के कारण अब हम बढ़े हैं, आगे बढ़े हैं। लाइट एंड साउंड का आपने कहा कि बहुत अच्छा, कि पहले के टाइम होता था माइक ऊपर से लटकाए जाते थे, जो नीचे से रखे जाते थे। अब टेक्नोलॉजी ऐसी हो गई है, कॉलर माइक है, लाइट्स अच्छी लाइट्स लगा दी हैं कि जो कि बहुत अच्छा लगता है, पब्लिक को देखने में अच्छा लगता है और यहाँ पे कमेटी को दिखाने में। सेठी जी, 19 साल पहले जो ऑडियंस जो यहाँ देखने आते थे, उनके जोश और आज की ऑडियंस के जोश में क्या कुछ बदलाव आया है? लोगों की सोच में रामलीला के प्रति, रामायण के प्रति कुछ बदलाव आया, या पहले जैसा था वैसा ही अभी भी चल रहा है? या मैं यूँ कहूँ कि आधुनिकीकरण के पीछे दौड़कर जो आज की हमारी युवा पीढ़ी है वो हमारी संस्कृति को भूलती नज़र आ रही है? एक चीज़ और है, आपने देखा कि पीछे में जीवंत किया है। आपकी भी एक बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग थी, परंतु कुछ समय से आप जो है राम का पाठ नहीं कर रहे हैं और गायब दिख रहे हैं। तो आपके जो फैंस हैं वो भी आपको बहुत चाहते हैं। आपने हाल ही दिनों में कुछ स्टेटस भी लगाए थे, तैयारी कर रहे थे आप, तो आप वापस कब स्टेज पे आ रहे हैं? सुशांत जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कुछ पात्र ऐसे होते हैं रामलीला में जो दिल को छू जाते हैं, जो लोगों के दिलों में चले जाते हैं, जिसमें से वो पात्र हैं राम, लक्ष्मण, हनुमान और हमारे यहाँ के रावण अशोक चौधरी जी। मैं सुमित सेठी पिछले इतने सालों से राम का रोल कर रहा हूँ। मेरे साथ सुखदेव सुखी जो लक्ष्मण का रोल और ललित ग्रोवर जो हनुमान जी का रोल कर रहे हैं। बहुत सालों से हम एक टीम ऐसी है और एकजुट बहुत ज़्यादा, कहते हैं कि साक्षात लोगों के दिलों में हम बैठे हुए हैं कि वो पुराने करैक्टर। और ऐसा है कि हमने भगवान को पूज के, भगवान को माथा टेक कर हम कहते हैं कि हे हनुमान जी, हे राम जी, हम वैसे नहीं हैं, लेकिन अपना शरीर, अपना भाव, अपना आशीर्वाद हमने लाना कि हम वैसे दिखे लोगों को। और वही आज का टाइम है कि लोग हमें उसी नज़रिए से देखते हैं। और अगर आज पब्लिकली हम जाते हैं तो लोग कहते हैं कि वो राम जी आ गए। एक बात आपने कही कि अभी स्टेटस में मैंने लगाया था, स्टोरी में मैंने लगाया था, सुशांत जी आपने भी देखा है और आपको भी बड़ा अच्छा लगा था। तो कुछ बीच में ऐसा हो गया प्रभु राम की इच्छा से कि कहते हैं भगवान के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो हम क्या चीज़ है। तो कुछ ऐसा मंजूर ना होगा भगवान को कि ये नहीं कर पाएँ, तो उस वजह से मैं इस बार फिर नहीं कर पा रहा हूँ ये रोल। तो आगे कोशिश करूँगा कि इसको और बढ़ाऊँ और प्रभु से यही इच्छा करूँगा, प्रभु आशीर्वाद दो और ये आगे बढ़ने के लिए हमें की प्रेरणा दो कि हम इस क्लब को और ऊंचा करें और बढ़ाएं। रामायण से आने वाली जो पीढ़ी है, इसको आप क्या सीख देना चाहते हैं? रामायण में कई पात्र हैं, राम हैं जो कि समर्पण का त्याग का भाव दिखाते हैं, भरत जी हैं, सीता माता है, रावण है। क्या सीख देना चाहते हैं आप संपूर्ण रामायण से, अगर एक शब्द में कहा जाए तो? मैं तो सीधे यही कहूँगा, जो वो समय था कि भाई का साथ देता था, लेकिन आजकल वो समय नहीं है।
आजकल अपनों का साथ छोड़ देते हैं। तो मैं रामायण से यही प्रेरणा दूंगा कि लोगों को कि आए रामायण देखें कि वो जो एक परिवार था, भाई भाई के लिए जान देता था, वो मैं चाहूँगा कि दोबारा हाथ जोड़ के सबसे कि अपना परिवार दोबारा बनाओ और अपने परिवार के साथ जुड़ जाओ। तो हमारे साथ सुमित सेठी जी थे जिन्होंने साफ साफ कहा एक युग वो था जब भाई भाई के अधिकार को देने के लिए लड़ जाते थे और एक आज का युग है जब भाई भाई से ही छीनने को लगा रहता है। बड़ी अच्छी सीख दी हमें। मेरे साथी दीपांशु के साथ चंडीगढ़ से शशांक की रिपोर्ट। Haryana Marble Store, the best Italian marble, granites and tiles. Specialist in Italian marble, Katni marble, all Indian and imported granites. Haryana Marble Store, Marble Market, Sarakpur, Chandigarh. For more information, call 9888432636 9988188801.